कर दिया एम्पायर ने। अजीबो गरीब ढंग से खेलने का प्रयास जरूर किया था, बैकवर्ड पॉइंट क्षेत्र पर गेंद फील्ड हुई, रन तो जरूर लिया है, लेकिन अब एम्पायर का इशारा आता हुआ कि ये लेग बाय है, तो इस अतिरिक्त के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 2 पर जा पहुंचा है बिना तीन किसी तीन नुकसान के। तीन रन 3 रन, माफ कीजिएगा, 3 रन बिना किसी नुकसान के। पारी का पहला ओवर चलता हुआ, विवेक दैने हाथ से ओवर द विकेट। तीनों ही अतिरिक्त। जिस लेंथ से गेंदबाजी हो रही है, जो लाइन पकड़ी हुई है विवेक ने, बल्लेबाज के पास कोई मौका नहीं है उसको खेलने के लिए। इमरोज देखिए पांडे सर, यही एक रणनीति होती है कि आप ऑफ स्टंप से बाहर गेंद रख रहे हैं, शॉर्ट थर्ड मैन, बैकवर्ड पॉइंट और कवर पर फील्डर लगा रखा है। घूम के खेल दिया, जब तक स्क्वायर लेग का फील्डर उसको फील्ड करता। एक रन आसानी से दौड़ के पूरा किया, और ये पहला बल्ले से बनाया हुआ रन। 1 ओवर की समाप्ति, 4 रन स्कोर, कोई विकेट नहीं। 8 ओवर का मुकाबला और बहुत ही शानदार बॉलिंग का प्रदर्शन वहां पे विवेक के द्वारा। तो जहां 1 ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर 4 रन बने हैं बिना किसी नुकसान के, एसजी की टीम टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया था। आज सुबह से ही लगातार जो मैचेस खेले गए, और आज तीसरा दिन है एसजी क्रिकेट टूर्नामेंट 2025 का इस एयर इंडिया के ग्राउंड पर। कल अंतिम और फाइनल दिन होगा। देखना यह है कि कौन सी टीम इस चमचमाती हुई ट्रॉफी की हकदार होती है। और बल्ला घुमा रहे हैं, बल्ले और गेंद का कोई संपर्क नहीं। मनीष राइट हैंड ओवर द विकेट, खेल दिया इसको। फील्डर ने उसको आसानी से फील्ड किया, और तब तक दौड़ के बल्लेबाज ने 1 रन पूरा किया। इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 5 रन बिना किसी विकेट के नुकसान के। और पीछे भी देखिए इंडिगो की एक फ्लाइट, बहुत ही अच्छी गेंद, आगे बढ़ के रोहित ने उसको यॉर्क बनाया। मैदान से लेकर आसमान तक इंडिगो ही दिख रहे हैं अभी। बहुत ही शानदार बॉलिंग, बहुत ही तेजी से बॉल करते हुए खेल दिया, और ये एक मौका हो सकता था वहां विकेट कीपर के पास। टॉप एच लेकिन लगा, शॉर्ट थर्ड मैन में वहां फील्डर जरूर मौजूद थे, लेकिन 1 रन से दोनों ही बल्लेबाजों को नहीं रोक पाएंगे। बोल दिया इसके बाद वही है। सिंगल था। ड्राइव करने का प्रयास किया था, बैट का अंदरूनी जड़ लगकर गेंद शॉर्ट मिड विकेट क्षेत्र पर गई, फॉलो थ्रू से निकल कर गए गेंदबाज, गेंद को फील्ड किया और 1 रन दोनों ही बल्लेबाजों ने आसानी के साथ पूरा कर लिया। और इस सिंगल के साथ अब स्कोर बढ़ता हुआ 6 पर जा पहुंचा है, जबकि दोनों ही प्रारंभिक बल्लेबाज एसजी के अभी भी अपने अपने क्रीज पर। आउट नहीं है, ओवर हुआ, ओवर समाप्त हुआ है। लेंथ से गिरा रहा है ना। पांडे सर, सधी हुई और स्टडी शुरुआत दोनों ही गेंदबाजों के द्वारा इंडिगो की टीम का।
मात्र 2 ओवर में 6 रन खर्च किए हैं। भले विकेट नहीं मिली हो, सफलता नहीं मिली हो, लेकिन सीमित ओवरों में जिस तरह से बांध कर रखा है दोनों ही बल्लेबाज को, काबिले तारीफ। ऑफ साइड में 5 फील्डर, शॉर्ट थर्ड मैन, बैकवर्ड पॉइंट, कवर, डीप एक्स्ट्रा कवर और मिड ऑफ। जबकि ऑन साइड में लॉन्ग ऑन, डीप मिड विकेट, डीप स्क्वायर लेग और एक शॉर्ट फाइन लेग पर खिलाड़ी को लगा रखा है। ओमकार की ये गेंद, अपील तो जरूर की थी और ऐसा पूछा था कि क्या ये आउट है। एम्पायर एम्पायर काफी अनुभवी, कहा नॉट आउट। गेंद और बल्ले में कोई संपर्क नहीं हुआ है। गेंद हिट, बल्ला हिट जरूर किया था, लेकिन वो जमीन को किया था हिट। अगली गेंद ओमकार की शॉर्ट ऑफ लेंथ, खेला है मिड विकेट क्षेत्र पर पहले बाउंस पर। जब तक फील्डर वहां पर मौजूद है उनके हथेलियों में गेंद जाती है। 1 रन आसानी के साथ पूरा किया और इस सिंगल के साथ स्कोर अब बढ़ता हुआ 7 पर जा पहुंचा है। 7 विदाउट लॉस, थर्ड ओवर इन प्रोग्रेस। वंस अगेन ओमकार राइट आर्म ओवर द विकेट। फ्लिक कर दिया है गेंद को स्क्वायर लेग क्षेत्र पर। फील्डर वहां जरूर मौजूद है डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री के पास। जब तक गेंद को फील्ड करते, थ्रो करते, और काफी अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में। बिल्कुल अगर बाउंड्री नहीं लग रहे हैं पांडे सर, तो इस तरह से 2 रन, 1 को 2 में और 2 को 3 में कन्वर्ट करने ही पड़ेंगे। नहीं, अब धीरे धीरे मेरे को लग रहा है कि बॉल बल्ले से संपर्क कर रही है, तो जब बॉल बल्ले से संपर्क होना शुरू होता है तो रन आएंगे। लेकिन बहुत ही सदी हुई गेंदबाजी, और रोहित काफी अनुभवी बल्लेबाज है, और जब बॉल का बल्ले से संपर्क होना शुरू होगा तो आपको रन दिखेंगे। ओमकार एक बार फिर से इस ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार। फील्डिंग में थोड़ा परिवर्तन, मिड ऑफ के खिलाड़ी को शॉर्ट मिड विकेट के क्षेत्र पर भेजा गया है। बहुत बेहतरीन शॉट, 6 रनों के लिए। और यही बता रहा था मैं कासिफ भाई, ये तमराई कहां गया वो? उसको बुला, रूम बना के खेलना पड़ेगा वहां पे। बॉल वुडलैंड से उठा रहा है, उनको नहीं बुला के खेलोगे नहीं, ठीक है ना? और इस तरह पहला छक्का एसजी 11 की तरफ से। पटकी हुई गेंद, इसको खेलना चाहते थे मिड विकेट के क्षेत्र में, बॉल कनेक्ट नहीं कर पाए प्रॉपर। 1 रन दौड़ के पूरा किया इमरोज, दूसरे रन के लिए दौड़ गए और एक मौका हो सकता था, लेकिन मिसफील्ड वहां पे। और इस तरह 2 रन पूरा किया दोनों ही बल्लेबाजों ने दौड़ के। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। इसे कहते हैं कि हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा। देखिए बल्लेबाजों ने हिम्मत की कि दूसरा रन लेंगे, तो गेंदबाज ने वहां पर रन आउट का मौका गवा दिया। डिसाइन गेंद लेग स्टंप से इतनी बाहर थी कि अंपायर ने इसे नो बॉल करार दिया है और गेंद सीमा रेखा से बाहर। इस तरह से 5 रन मिलेंगे यहां पर। और एक रसगुल्ला मिल रहा है अभी रोहित को, देखते हैं रसगुल्ले को खाते हैं या नहीं, फ्री हिट के रूप में। बहुत जोर लगा के मारा हुआ शॉट, टाइम नहीं कर पाए, लेकिन 2 रन आसानी से दौड़ के पूरा करेंगे। काफी फिट खिलाड़ी हैं दोनों, और बहुत ही अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। लग रहा है पवेलियन से बाहर ही चले जाएंगे।
और ये बहुत ही अच्छा खेल भावना का प्रदर्शन। स्कोर स्कोर कितना? 24। और 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर बढ़ता हुआ 24 रन। 4 ओवर कितना? 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर बढ़ता हुआ 24 रन। पांडे सर, पिछली गेंद पे जैसे देखा कि बल्लेबाज के बदन से गेंद लगकर थर्ड मैन की तरफ जा रही थी, उन्होंने जाकर रोका, बाउंड्री पार नहीं होने दिया, क्योंकि अगर बाउंड्री पार हो जाता तो नियम के हिसाब से एम्पायर को 4 रन देने ही पड़ते। तो अच्छा एक खेल भावना वहां पर बहुत देखने ही को अच्छा मिला। खेल भावना का प्रदर्शन, और यही हम चाहते हैं। खेल में जीत हार किसी की भी हो, लेकिन स्पोर्ट्समैन जो स्पिरिट होती है वो दिखनी चाहिए। और बॉलर लेफ्ट हैंड राउंड द विकेट। फुल टॉस गेंद थी, इमरोज उसको खेलना चाहते थे, क्रॉस बैटेड शॉट कनेक्ट नहीं कर पाए, और एक सिंगल के साथ ही संतोष करना पड़ेगा। इस तरह स्कोर बढ़ता हुआ 25 रन। चौथा ओवर पारी का चलता हुआ, एक समय 2 ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर मात्र 6 रन थे, लेकिन तीसरे ओवर के समाप्ति के बाद 25 पर जा पहुंचा है स्कोर। और विशाल एक बार फिर से स्लो फेंकी हुई गेंद हवा में उठा दिया और कैच। पहला विकेट गिरा यहां 25 रन के स्कोर पे। और अब बैट्समैन के रूप में जा रहे हैं तमरा। तमरा सुनो, अरे सुनो बलवारी। तमरई एक ऐसे बल्लेबाज है जो पिछले मैच में बिल्कुल हारी हुई मैच को एक जान फूंक दिया था। ड्राइव कर दिया एक्स्ट्रा कवर क्षेत्र पे, 2 फील्डर के बीच में गैप निकल जा रही है, गेंद देखना है रोक पाते हैं नहीं, और अच्छी फील्डिंग वहां पर सीमा रेखा के 2 गज अंदर जब तक गेंद को फील्ड करते। दूसरा रन भी आसानी के साथ पूरा किया। तो पिछली मैच में 17 या 18 गेंदों में 50 रन बना डाले थे तमरई ने। स्कोर 27 हुआ? 27 रन फॉर लॉस ऑफ 1 विकेट। चौथा ओवर चलता हुआ पारी का। चहलकदमी करते हुए गेंद की पिच तक पहुंचने का प्रयास किया था, गेंद की लाइन पर नहीं थी और गेंद इतनी बाहर थी कि एम्पायर ने इसे वाइड करार दिया। राहिल शेख और ईशान चौहान आज के दोनों ही एम्पायर, तीसरे एम्पायर प्रतीक गुप्ता। ये गेंद खेल दिया है लॉन्ग ऑन क्षेत्र पे, जब तक गेंद फील्ड होती। 1 रन बहुत अच्छा लिया। पांडे सर, आउट फील्ड देखने को इंडिगो की जो दिख रही है बहुत अच्छी दिख रही है। इतना बेहतरीन अनुमान लगाते हैं, गेंद को फील्ड करते हैं और थ्रो करते हैं। पिछला बाउंड्री भी आपने देखा कि लगभग दूसरी टीम रहती तो गेंद 4 रन हो जाती, लेकिन उन्होंने 1 गज अंदर की बॉल को बचा लिया। कासिफ भाई, लड़कों का उम्र देखिए। इमरोज खेलना चाहते थे, अपील, और ये आउट। बहुत ही अच्छी गेंद। लास्ट मोमेंट तक बॉलर बल्लेबाज को देख रहा होता है और आखिरी समय में बॉल को रिलीज करता है, जिसका फायदा मिला उसको। नए बल्लेबाज वहां पर गए हैं अमरोज का स्थान लेने के लिए, बनवारी लाल, जबकि तमरई नॉन स्ट्राइक पर है। इस ओवर की अगली गेंद, फील्डिंग में थोड़ी सी परिवर्तन, चूंकि लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है इसीलिए एक शॉर्ट फाइन लेग, डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग।
एक मिड विकेट, एक डीप मिड विकेट और एक लॉन्ग ऑन, मतलब जो ऑन साइड में फील्डिंग रखा है 30 यार्ड के सर्कल में मात्र एक फाइन लेग का खिलाड़ी है, बाकी 4 फील्डर बाउंड्री लाइन पर पेट्रोलिंग करते हुए। और अब कैप्टन ने डीप मिड विकेट के फील्डर को 30 यार्ड सर्कल पर बुलाया है। बनवारी लाल की पहले ही शॉट और मानो डगआउट से सेट होकर गए हो। पांडे सर क्या कहना चाहेंगे? मैं जो उम्मीद कर रहा था वही हुआ। बॉल जैसे ही इनके आर्क में आई उसको पहुंचाया बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। बॉल दिया जाए, पुराना बॉल दिया जाए। एम्पायर बॉल बॉल बॉल। तुक्का लग गया यार। लगता है पांडे सर फाइनल में ही खेलेंगे। बॉल खोजना पड़ेगा। कितना ओवर हो गया? 4 ओवर 34 और 4 ओवर हो चुके हैं, 34 रन बन गए हैं। और तमराय और बनवारी, बॉलर नेम विवेक, पहला ओवर जो लेके आए थे, काफी शानदार गेंदबाजी किया था। अच्छे गुड लेंथ पे बॉल गिराते हैं और कंधे का थोड़ा सा उपयोग करते हैं जिससे गेंद उठती है। बहुत ही अच्छी यॉर्क लेंथ की गेंद, थोड़ा सा रूम बना के खेलना चाहते थे तमराय। बाई का इशारा एम्पायर का आता हुआ। ये बॉलर के सामने सही बॉलर, सही बॉलर, बेस्ट बॉलर के सामने ये पहला ओवर में सर। पांडे सर क्या प्रिडिक्शन होगा? 4 ओवर में 34 रन, अगला 4 ओवर क्या 50 देख रहे हैं आप? कुछ कहा नहीं जा सकता। गेंदबाजी बहुत शानदार हो रही है और विवेक की तो स्पेशली क्या बताएं, गुड लेंथ गेंद और वो भी कंधे का उपयोग करके, मतलब इतना लाजवाब बॉलिंग का प्रदर्शन है यहाँ विवेक का। लेकिन बता दूं बनवारी लाल अगर रुक जाते हैं 4 ओवर तो फिर मैं 100 तक देख सकता हूं। तमरई का पिछला मैच भी आपने देखा होगा, 1 ओवर में 3 छक्के लगा डाले थे। एक बार फिर से मिड विकेट के ऊपर से 6 रनों के लिए। और वही मैं बोल रहा था कि बनवारी अगर रहते हैं, हाँ बॉल वही आएगी, बॉल वही आएगी। अंपायर अंपायर और यही बात कर रहा था कि अगर बनवारी रह जाते हैं यहाँ पे, जो कि अपने टीम के कैप्टन भी हैं, तो स्कोर आप 100 तक देख सकते हैं। और घूम के खेलना चाहते थे, बॉल संपर्क नहीं हो पाई और एक मिसफील्ड वहां पे, लेकिन आराम से दौड़ रहे थे, बनवारी ने ध्यान नहीं दिया। बाई का इशारा एम्पायर का। और तमराई के लिए राइट हैंड ओवर द विकेट।
रिवर्स खेलने का प्रयास, वहां पे एक मौका बन सकता था। एम्पायर का इशारा लेग बाई का आता हुआ। इस सिंगल के साथ अब स्कोर बढ़ता ही चला जा रहा है। 2 गेंदें और है ना। 43 पे जा पहुंचा स्कोर। अंपायर का इशारा वाइट का। और इन 2 अतिरिक्त रनों के साथ स्कोर अब बढ़ता हुआ 45 पर जा पहुंचा है। 45 रन। पांच ओवर हो चुके हैं, छठा ओवर चल रहा है। ये निर्धारित 8 ओवर का ये मैच। विवेक एक बार फिर से तैयार अपने बॉलिंग मार्च पर। तमरई स्ट्राइक पर। बहुत अच्छी गेंद ऑन साइड में फ्लिक करने का प्रयास किया था। सुन, देख के खेलना पड़ेगा और अब टाइम नहीं है। एक क्रिस वाला गाना गाओ, गाओ क्रिस वाला गाना। चलिए गेंदबाज तैयार। अरे सुनाइए सुनाइए, क्रिस को सुनाइए। बहुत अच्छी हुई गेंद, सदी हुई गेंद, लाइन और लेंथ बिल्कुल सटीक। विकेट कीपर ने गेंद को गैदर किया और इसी के साथ ओवर समाप्त हुआ। तो 6 ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर 45 रन। 5 है कि 6 है? तो करेक्ट करना मुझे यार। 5 ओवर हुए, माफ कीजिएगा, 5 ओवर। डीजे वाले बाबू, ये सब गाना बजा के रात को नींद आ जाती है तुमको चैन से? क्या बात है रवि, जबरदस्त रवि भाई, जबरदस्त। और डीजे डोनाल्ड की टीम से बहुत ही जबरदस्त। बीच बीच में ऐसे ही क्रिस को बुलाते रहिए। चलिए छठे ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार गेंदबाज। और काशिफ भाई, स्कोर आप क्या देख रहे हैं? मैं तो देख रहा हूं कि अगर बनवारी यहां रुक जाते हैं तो बहुत ही अच्छा स्कोर खड़ा हो जाएगा। 5 पे 45 है तो 3 पे कम से कम 40 बनने चाहिए। 80 से 90 तो होना ही चाहिए अगर एक फाइटिंग टोटल यहां पर देखते हैं तो। क्लीन बोल्ड यॉक किया और ब्लॉक होल में एकदम जबरदस्त, ब्लॉक होल में जबरदस्त जबरदस्त गेंद। और इस प्रकार एक और विकेट गिरता हुआ। पांडे सर, विवेक का कहना है कि जब मैंने कहा 80 तक बनने चाहिए तो बोला इतना ही रन काफी है, हमारे पास बल्लेबाज नहीं है। गेंदबाज भले ही अच्छे हो। ऑन साइड में खेलने का प्रयास किया था, शॉर्ट फाइन लेग क्षेत्र पर जब तक गेंद फील होती है आसानी के साथ सिंगल तो जरूर लिया है, लेकिन एम्पायर का भी इशारा आता हुआ कि ये लेग बाई है। इस सिंगल के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 46 पर जा पहुंचा है।
लेकिन इस 46 रन को बनाने में बहुमूल्य 4 बल्लेबाज आउट हो चुके हैं। ऑन साइड में एक बार फिर से शॉर्ट मिड विकेट छेद पर खेलकर 1 रन लिया आसानी के साथ। लेग बाई का इशारा एक बार फिर से एम्पायर का आता हुआ। बल्ला जोर से जरूर चलाया था लेकिन गेंद की पिच तक नहीं पहुंचे थे। परिणाम स्वरूप विकेट कीपर ने गेंद को गैदर किया बिना किसी रन के। अगली गेंद इस बार सही तो कनेक्ट जरूर हुआ है लेकिन इतनी दूरी तय कर पाएगी कि क्या देखना पड़ेगा, और गेंद 6 रनों के लिए सीमा रेखा से बाहर। इस बार ऑन द कारपेट लॉक ऑन छेद पर जब तक गेंद फील्ड होती। पहला रन काफी तेजी से लिया, दूसरे रन के लिए जा रहे हैं, थ्रो आता नॉन स्ट्राइकर एंड पर, लेकिन इस दरमियान दोनों ही बल्लेबाजों ने आसानी के साथ दूसरा रन भी पूरा कर लिया और इन 2 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 55 पर जा पहुंचा है। ये 55। सभी टीम के कैप्टन इधर आ जाएं, कमांडेंट सर के पास। सभी टीम के कैप्टन आ जाएं, जो हमारी 8 टीमें हैं उनके कैप्टन आ जाएं। चलिए थोड़ा जल्दी करेंगे सर, ग्राउंड भी हैंड ओवर कर रहा है। कौन है बॉलर? 55 ना। बॉलर नेम क्या है? विशाल तैयार। बाएं हाथ से गेंद वापी के लिए ड्राइव कर दिया है इसे लॉन्ग ऑफ छेद पर जब तक गेंद फील्ड होती। आसानी के साथ सिंगल तो जरूर ले लिया वहां पर। इस सिंगल के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 56 पर जा पहुंचा है। पारी का ये 7वां ओवर चलता हुआ, इसके बाद 1 ओवर का खेल शेष बचा हुआ है, यानी कि 11 गेंदों का खेल शेष बचा हुआ है। ड्राइव किया एक्स्ट्रा कवर पर, रनआउट का एक चांस बनता हुआ वहां पर। थ्रो अगर डायरेक्ट हिट लगता तो बापी के लिए मुश्किल हो सकता था, लेकिन सिंगल आसानी के साथ तो पूरा कर ही लिया। सिंगल के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 57 पर जा पहुंचा है। गेंदबाज एक बार फिर से तैयार। पेवेलियन एंड से बाएं हाथ से राउंड द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं। एक बार फिर से खेलने का प्रयास किया था, बहुत अच्छा लाइन और लेंथ। स्लो ओवर की गेंदबाजी हो रही है और यहां पर किसी तरह का कोई लूज गेंद नहीं फेंक रहे हैं, बाउंड्री नहीं मारने दे रहे हैं बल्लेबाज को, तो कह सकते हैं कि बहुत अच्छा लाइन और लेंथ को मेंटेन किया हुआ है। आड़े बल्ले से खेला हुआ स्ट्रोक शॉर्ट मिड विकेट छेद पर, एक बार फिर से सिंगल मिलेगा। मात्र 3 रन बने हैं इस ओवर में अभी तक। स्कोर 58 पर जा पहुंचा है, 58 रन।
काफी देर तक गेंद हवा पर थी, विकेट कीपर विकेट के पीछे से निकल कर आए और एक बहुत ही अच्छा जज कर कैच लिया। जाओ जाने दो सर। पारी का ये 7वां ओवर चलता हुआ, इस सिंगल के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 59 पर जा पहुंचा है और जहां पर 1 रन बनने चाहिए थे, आसानी के साथ दूसरा रन भी पूरा कर लिया। तो इस तरह से 60 के हाँ, वो एक बापी है और एक मोहित है। स्ट्राइक पर अब बापी जा रहे हैं, नॉन स्ट्राइक पर मोहित। अंतिम ओवर का खेल चलता हुआ, 60 7 ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर 60 रन। अंतिम ओवर का खेल, बहुत सुंदर शॉट, बापी जिसके लिए जाने जाते हैं, लॉन्ग ऑफ के ऊपर से 6 रनों के लिए। बिल्कुल उनके बैट के नीचे गेंद मिली और उसका भरपूर फायदा उठाया। 66 पर जा पहुंचा इस छक्के के साथ स्कोर। 5 गेंदों का खेल अभी भी शेष बचा हुआ। 66 यानी जो कह रहे हैं कि 80 के आसपास का एक टारगेट होना चाहिए, 75 से 80, क्या वो वहां तक टीम पहुंच पाएगी अगले 5 गेंदों पर? इस बार मिड विकेट की तरफ खेला गया स्ट्रोक। इंडिगो की टीम खेल तो रही है लेकिन एसजी के बल्लेबाज प्लेन को उड़ा रहे हैं ऐसा लगता है। मिड विकेट के ऊपर से 6 रनों के लिए इस छक्के के साथ अब स्कोर अब बढ़ता हुआ 72 पर जा पहुंचा है। 72 रन, 4 गेंदों का खेल अभी भी। बिल्कुल अभी तक का सबसे लंबा छक्का लगभग 100 मीटर के आसपास, 98.5 मीटर था। एक बार फिर मतलब बापी ने ठान लिया है कि 100 मीटर का छक्का मार के ही रहूंगा मैं। लगातार 3 गेंदों पर 3 छक्के लगाकर एक सम्मानजनक टोटल तक स्कोर पहुंचता हुआ दिख रहा है 78। और जो 80 से 90 रन का हमने रखा था अपना प्रेडिक्शन, बिल्कुल पांडे सर उसी दिशा में बढ़ती हुई टीम। बिल्कुल बिल्कुल कहा सर हमने कि 97.5 मीटर का छक्का बापी के द्वारा भाई तारों को चूम के इंडिगो की फ्लाइट को टाटा बाय बाय करके आ रही है। ये बापी का जो लगाया हुआ शॉट था 6 रनों के लिए जो गया था, दंदनाता हुआ, झंझनाता हुआ, और ऐसा लागल भैया जिसे कान में ना एगो हवाई फायर करके आइल है, झन सुनाता रहा ना। बारी एज लगा, शॉट टर्डमैन के फील्डर से चूक हुई, परिणाम स्वरूप गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर। 4 रन। लास्ट बॉल है। चौरासी पे जा पहुंचा स्कोर और अंतिम गेंद का खेल इनिंग का बचा हुआ। क्या इस गेंद पर छक्का लगकर 90 तक पहुंचता है जो हमारा आकलन था, अनुमान था?
अच्छी गेंद, अच्छा कमबैक, रन आउट का मौका वहां पर। तो इस तरह से जीत के लिए 95 रनों की आवश्यकता है इंडिगो की टीम को निर्धारित 8 ओवर में। 85 85 85 रन की जरूरत है जीत के लिए, यानी कि 48 गेंदों में 85 रन बनाने होंगे मैच जीतने के लिए। आ जाओ सर, सर आओ, आप लोग इधर बैठो। इंडिगो का डगआउट है ये। आ रहा है पानी, चाय सब आएगा आपके लिए, आप बैठिए। पानी और चाय सब मिलेगा आपको। 85 रन बनाने हैं आपको इस मैच को जीतने के लिए निर्धारित 8 ओवर में, यानी 48 गेंदों पर 85 रन। नया बॉल एम्पायर को दे दीजिएगा। चलिए, एएसजी की टीम फील्डिंग में उतर चुकी है और दोनों ही इंडिगो के प्रारंभिक बल्लेबाज से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप भी ये लीजिए सर पानी। सर 8 ओवर में 85 रन बनाने हैं। लीजिए लीजिए सर, आप लोग इंडिगो के प्लेयर, ड्रिंक्स ब्रेक है आपके लिए और तुरंत दोनों ही प्रारंभिक बल्लेबाज आ जाएंगे मैदान पर। फील्डिंग सजा दी गई है, एम्पायर भी रेडी है। चलिए, दोनों ही सलामी बल्लेबाज प्लीज। अंपायर्स आ जाएं ताकि हम लोग मैच शुरू करा सकें। चलिए, कौन है दोनों प्रारंभिक बल्लेबाज, प्लीज जल्द से जल्द आ जाएंगे। तब तक बुलाइए ना, क्रीज को बुलाइए, क्रीज को। तो दोनों ही प्रारंभिक बल्लेबाज इंडिगो के डगआउट से निकलकर विवेक और रफीक मैदान के बीचों बीच जाते हुए
एसजी की तरफ से देखना है गेंदबाजी का कारोबार कौन संभालते हैं। रफीक और विवेक दोनों ही प्रारंभिक बल्लेबाज अपने अपने क्रीज पर बढ़ते हुए 85 रनों का लक्ष्य का पीछा करना है उन्हें, यानी 86 रन बनाने हैं इस मैच को जीतने के लिए। ये 84 था ना, 85 बनाना है, 84 था, 85 बनाना है। और पहली बॉल लेके आ रहे हैं बलदेव। लेफ्ट हैंड राउंड द विकेट, सामना करेंगे विवेक। पटकी हुई गेंद उसको धीरे से खेल दिया जब तक फील्डर रत्नेश आके उसको फील्ड करते, आसानी से 1 रन, और इस 1 रन के साथ अपना और अपनी टीम का खाता खोला। 85 रन का सामना करते हुए। काफी अच्छी गेंद थी, गुड लेंथ गेंद थी, कॉपी बॉक स्टाइल में हल्के से पुश कर दिया शॉर्ट कवर छेद पर और आसानी के साथ सिंगल ले लिया। रिवर्स स्वीप खेलने का प्रयास किया था पहले ही गेंद को रफीक ने, एम्पायर का इशारा आता हुआ लेग बाई का। इस इंडिगो की टीम 85 रनों के लक्ष्य का पीछा कर रही है निर्धारित 8 ओवर में। एक बार फिर लेफ्ट हैंड राउंड द विकेट, हट के खेलना चाहते थे, फुल टॉस गेंद थी, खेल दिया कवर्स के क्षेत्र में 4 रनों के लिए। रत्नेश पांडे सर ऑन साइड में शॉट खेलने के लिए कमिट हो चुके थे, उसके बाद भी एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से चौका मार दिया, तो जान सकते हैं कि टाइमिंग उनके पास कितनी है। टाइमिंग और बहुत ही अच्छा क्लास है बल्लेबाज के पास। देखते हैं बलदेव क्या कुछ प्लानिंग करते हैं। पटकी हुई गेंद रिवर्स खेल दिया 6 रनों के लिए। 6 रन 6। ऐसा लग रहा है मैक्स बल्लेबाजी कर रहे हैं विवेक नहीं। अगली गेंद इस बार ऑन साइड में, इसको लेग के ऊपर से 6 रन के लिए। मोए मोए और बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी। क्या प्रदर्शन है विवेक का, बॉलिंग में बहुत ही अच्छा और बहुत ही अच्छी गेंद, उसको उतना ही अच्छा सम्मान दिया बल्लेबाज ने। पांडे सर, ये विवेक ने मेरे साथ चीटिंग की है। जब 45 बना था तो ये बोल रहे थे कि इससे ज्यादा हम लोग नहीं बना पाएंगे, और पहले ओवर में देखिए किस तरह से धुआंधार बल्लेबाजी की है सर जिस हिसाब से रिवर्स शॉट 6 रनों के लिए भेजा, वैसे यही लगता है कि ये बल्लेबाज काफी खूंखार है और खौफ पैदा करने की काबिलियत है इस बल्लेबाज के पास। 18 बन चुके हैं 1 ओवर के समाप्ति के बाद, जबकि दोनों ही प्रारंभिक बल्लेबाज विवेक और रफीक अपने अपने क्रीज पर मौजूद। और अगर स्कोर की तुलना करें, ASG 11 का स्कोर था 2 ओवर में 6 रन। गलती स्कोरर की और माफी मुझे मांगना पड़ रहा है, माफ कीजिएगा। 18 से बढ़ता हुआ स्कोर 19 पर जा पहुंचा है, और भी इस गेंद को खेलकर आसानी के साथ सिंगल लिया लेग बाई के रूप में। स्कोर बढ़ता हुआ 20 पर जा पहुंचा है, जबकि पारी का ये दूसरा ओवर चलता हुआ।
ऑन साइड में 4 रन। इस गेंद को शॉर्ट मिड विकेट क्षेत्र पर खेलकर रन लेने के लिए निकल पड़े थे, जब तक थ्रू आता आसानी के साथ दोनों ही बल्लेबाजों ने सिंगल ले लिया। बिल्कुल प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर की तरह खेल रहे हैं दोनों ही बल्लेबाज। हो गया ना। और बल्लेबाजों ने दिखा दिया है कि अगर इनके रेंज में गेंद देंगे तो फिर वो कहां जा सकता है, वो देखिए। रिवर्स खेलने का प्रयास यहां पे मिस किया और 31 पर जा पहुंचा है 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर। और पावर प्ले का भरपूर इस्तेमाल किया दोनों ही बल्लेबाजों ने। विवेक काफी खतरनाक तरीके से खेलते हुए और काफी दर्शनीय शॉट। 31 रन बिना कोई विकेट, 2 ओवर बीत चुके हैं और अब सलीम को बुलाया गया है। (31 without loss, end of the second over. नी बॉलर सलीम स्पेल का पहला और पारी का तीसरा ओवर लेकर 85 रन जहां बनाने हैं, पहले 2 ओवर में 31 बन चुके हैं, यानी कि अब 54 रनों की दरकार है बचे हुए 30 गेंदों पर। 30 गेंदे 54 रन। राइट हैंड ओवर द विकेट। पटकी हुई गेंद धीरे से खेल दिया, जब तक फील्डर निशांत पाठक आके उसको फील्ड करते 1 रन आसानी से चुरा लिया विवेक ने। और काफी सूझबूझ भरी बल्लेबाजी करते हुए विवेक और रफीक, और रफीक को सलीम, राइट हैंड ओवर द विकेट। पटकी हुई गेंद उठा दिया, एक मौका हो सकता है वहां रोहित के पास। आसान कैच, बहुत ही टफ कैच को आसान बनाया यहां पे, और पहला विकेट गिरता हुआ, और विकेट दिलाया कौन? सलीम ने। और सलीम के बारे में बता दूं, अभी ये पूरी तरीके से फिट नहीं है। फिट होने से इनकी भी गेंद विवेक जैसी ही खतरनाक निकलती है। बहुत अच्छे गेंदबाज हैं, लेकिन क्या बात, क्या कहने इंडिगो के
जो ओपनर्स ने काम किया है, बहुत जबरदस्त जारहाना प्रदर्शन यहां पे। सलीम एक बार फिर से तैयार, पेवेलियन एंड से दाहिने हाथ से ओवर द विकेट। ड्राइव कर दिया लॉन्ग ऑफ छेद पर, जब तक गेंद फील्ड होती। आसानी के साथ सिंगल ले लिया दोनों ही बल्लेबाजों ने। नए बल्लेबाज ओएस विवेक का साथ देने के लिए गए हैं। सलीम एक बार फिर से तैयार, स्पेल का पहला और पारी का तीसरा ओवर लेकर। स्कोर 33 पर जा पहुंचा है। एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से किसी फील्डर के लिए कोई मौका नहीं, गेंद सीमा रेखा से बाहर, 6 रनों के लिए। और विवेक ने बताया है कि इनके लिए बाउंड्री कोई मायने नहीं रखती, जैसे अभी हम देखेंगे बॉर्डर 2। रिवर्स खेलने का प्रयास, यहां एक मौका बन सकता था। इमरोज का बहुत ही अच्छे फील्डिंग, लेकिन बॉल को कलेक्ट नहीं कर पाए और बॉल बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रनों के लिए क्या प्रदर्शन किया है वहां पे विवेक ने। और ऐसा लगता है कि वन मैन आर्मी है विवेक। बिल्कुल रन बन नहीं रहे हैं, बह रहे हैं ऐसा लग रहा है। बह नहीं, समुंदर की लहरें उठ रही हैं। बिल्कुल स्कोर 43 पर जा पहुंचा है। सलीम की अगली गेंद विवेक स्ट्राइक पर। भाई ऐसा होता तो हम दे देते। हल्के से कवर क्षेत्र में पुश किया और आसानी के साथ सिंगल ले लिया, और इस सिंगल के साथ स्कोर बढ़ता हुआ अब 44 पर जा पहुंचा है। 44 रन। तो 3 ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर 44 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। इंडिगो की टीम टॉस गंवाने के बाद पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था। निर्धारित 8 ओवर में एएसजी की टीम ने 84 रन बनाए थे, तो इस तरह से 85 रनों का लक्ष्य रखा था इंडिगो के लिए, और इंडिगो ने पहले 3 ओवर में ही अपने मंशा जाहिर कर दिए हैं तेज तर्रार बैटिंग के द्वारा। वही तो बोला कि टॉस गंवाने के बाद नए ओवर की पहली गेंद मुकेश की, इस गेंद को खेला है स्क्वायर लेग क्षेत्र पर, गेंद चली जा रही है। एम्पायर के फैसले का इंतजार करेंगे, देखना है चौका है या छक्का है। और ये लगा जीएम स्विचेस छक्का। खेल रहे नहीं रहे हैं, गेंदबाजों को खिलवाड़ कर रहे हैं, कभी ऑन साइड में तो कभी ऑफ साइड में। एक बार फिर से गेंद 6 रनों के लिए।
देशभक्ति से भरपूर एक शानदार प्रस्तुति जो पुरानी यादों और गौरव को रोमांच भावनाओं से जगाती है। बॉर्डर 2 देखना ना भूले, 23 जनवरी से रिलीज होने वाली। इस बीच इस गेंद को एक बार फिर से खेला है स्क्वायर क्षेत्र पर 6 रनों के लिए। क्या बात है भाई, क्या बात है विवेक यार, लाजवाब, दिल जीत लिया आपने, जबरदस्त प्रदर्शन, क्या बात है, बहुत ही तगड़ा शॉट। ऑन साइड में इसे हुक करने का प्रयास किया था, गेंद स्टंप की लाइन के ऊपर से निकल गई विकेट कीपर के दास्तानों में बगैर किसी रन के। अब तो डॉट गेंद होने से भी ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा राहत मिला हो, और ऐसा लग रहा है कि ये 6 से 7 ओवर के बीच मैच खत्म करने के फिराक में है विवेक। रूम बनाया एक, अरे देखिए पहले इंजरी हुआ कि नहीं, का इशारा नो बॉल का एक बार आता चेक हुआ करिए। वेस्ट हाइट का। बनवारी एक बार चेक करिए, विवेक को चोट तो नहीं लगा। नो बॉल यहां पर, और इस तरह से स्कोर कितना हुआ? 63 पे जा पहुंचा है स्कोर, 63 वेस्ट साइड का। ये नो बॉल होगा और नो बॉल, और ये फ्री हिट होगा। फ्री हिट क्या कहें, हर गेंदे ही फ्री हिट जैसी लग रही है। काफी देर तक हवा पर है, फ्री हिट है, कोई आउट होने का खतरा नहीं होगा बल्लेबाज के लिए। पहला रन तो एक ले लिया था। दोन 64 पर जा पहुंचा है स्कोर, अभी भी 21 रनों की दरकार। इस गेंद को खेल दिया है लॉन्ग ऑफ क्षेत्र पर, वाइडिस वापी आते हुए गेंद को फील्ड किया, 1 रन। और इसी के साथ ओवर समाप्त हुआ। तो बचे हुए 4 ओवर में 20 रनों की आवश्यकता है इस मैच को जीतने के लिए। काशिफ भाई ऐसा लग रहा है कि 4 ओवर नहीं, 2 ओवर में ही ये 20 रन पूरे हो जाएंगे, जिस हिसाब से विवेक की बल्लेबाजी चल रही है। क्या बैटिंग करने का मन है? और एक बार फिर से सलीम को बुलाया गया है। सलीम राइट हैंड ओवर द विकेट, लेग स्टंप पे अटैक करने का प्रयास। थोड़ी सी दिशाहीन गेंद, एम्पायर का इशारा आता हुआ इस वाइड का। इस अतिरिक्त रन के साथ स्कोर अब बढ़ता हुआ 66 पर जा पहुंचा है। 19 रनों की दरकार इस मैच को जीतने के लिए बचे हुए 24 गेंदों पर। सलीम स्पेल का दूसरा और पारी का 5वां ओवर। अच्छी गेंद थी, खेल दिया है इसे लॉन्ग ऑफ क्षेत्र पर। जब तक गेंद फील्ड करते, 1 रन चहलकदमी करते हुए दोनों ही बल्लेबाजों ने लिया। और हमारे बीच डीआईजी सर पधार चुके हैं हमारे सभी खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए। और ये मुकाबला चलता हुआ इंडिगो वर्सेस एएसजी 11। सलीम एक बार फिर से राइट हैंड ओवर द विकेट, पटकी हुई गेंद, एक मौका वहां बन सकता है। खेलना चाहते थे कवर्स के दिशा में, और बहुत ही अच्छी गेंदबाजी यहां पे सलीम की। बिल्कुल, यहां पर जितने भी अतिथिगण मौजूद हैं सभी का अभिनंदन है, स्वागत है इस जीआई टूर्नामेंट में। खेला जरूर है, इसे देखना है। वहां पर फील्डर मौजूद है और बहुत सुंदर कैच लिया है, और इस तरह से विवेक आउट होकर पेवेलियन वापस आते हुए। क्या अभी भी एक मौका है एएसजी के लिए? यहां देखने वाली बात होगी। मौका बन सकता है, लेकिन मैच को लगभग अपने पाले में करके विवेक वापस आ रहे हैं। जिस हिसाब से विवेक खेल रहे थे, ऐसा लग रहा था कि 6 ओवर में ही मुकाबला खत्म कर देंगे, लेकिन सलीम ने ब्रेक थ्रू दिलाया। और सलीम जिसके लिए जाने जाते हैं वही काम किया सलीम ने। बहुत ही जबरदस्त गेंदबाजी का प्रदर्शन यहाँ पे।
और विवेक ने 14 गेंदों पर 48 रनों की बेहतरीन पारी खेली है। मात्र 2 48 रनों रन से बनाए थे 14 गेंदों पर। नया बैट्समैन कौन है? आदिल गए हुए हैं नए बल्लेबाज। सलीम एक बार फिर से तैयार। पेविलियन एंड से राइट आर्म ओवर द विकेट। अच्छी गेंद थी, सलीम अच्छे गेंदबाज हैं। अभी तक जो दोनों विकेट गिरे हैं पांडे सर, मेरे को लगता है सलीम के ही खाते में गए हुए हैं। जी, और सलीम ने जो इंडिगो के बैट्समैन हैं उनको रोक के रखा, और सबसे बड़ी बात है विवेक का विकेट लिया उन्होंने। 48 रन पे खेल के आउट हुए, 48 रन बना के आउट हुए विवेक, और आदिल सामना कर रहे हैं सलीम का। बहुत ही अच्छी लेंथ से गेंदबाजी करते हैं, यॉर्क लेंथ, इसको धीरे से खेल दिया जब तक फील्डर रोहित उसको फील्ड करते आसानी से। 1 रन चुराया दोनों ही बल्लेबाजों ने। कोई जल्दीबाजी नहीं है वैसे इंडिगो के बल्लेबाजों को, क्योंकि जो रन है वो ज्यादा नहीं है बनाने के लिए। कितने रन चाहिए स्कोरर? 17 रन ओवर। इसके 19 बाद बॉल भी में 17 रन। 3 ओवर का खेल शेष, इसके बाद भी खेल दिया इसे मिड विकेट क्षेत्र पर। जब तक गेंद फील्ड होती, थ्रो आता, 1 रन आसानी के साथ लिया और इसी के साथ ओवर समाप्त हो गया। ए क्रिस वाला गाना गाए, सुनेगा सुनेगा क्रिस वाला गाना। अठारह गेंदों पर 16 रनों की आवश्यकता। पटकी हुई गेंद और इसे खेल दिया स्क्वायर लेग के ऊपर से। गेंद सीमा रेखा से बाहर और ये लगा जीएम स्विचेस छक्का। अब मात्र 10 रनों की आवश्यकता है इस मैच को जीतने के लिए, बचे हुए 17 गेंदों पर। टॉप एज लगा है, शॉर्ट मिड विकेट का फील्डर देखना है, दौड़े हैं कैच लेने के लिए। बहुत सुंदर कैच लिया वहां पर। दस रनों की अभी भी आवश्यकता है इस मैच को जीतने के लिए। इसके बाद अभी भी 2 ओवर का खेल शेष बचा हुआ। इस ओवर की कुछ गेंदें बची हुई हैं। देखना यह है कि कितनी जल्दी से जल्दी यह मैच को इंडिगो की टीम खत्म कर पाती है। यहां से कमबैक करना एसजी की टीम के लिए बिल्कुल नहीं दिख रहा है, लेकिन क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल, कहना बहुत ही मुश्किल। विशाल गए हुए हैं नए बल्लेबाज। रत्नेश की ये गेंद अच्छी गेंद थी, खड़े खड़े खेलना चाहा था पॉइंट क्षेत्र पर। बेटा फीता फीता उता तो बांध अच्छे से, बांध फीता उता बांध ले।
अच्छी गेंदबाजी, वहां पर फंबल किया विकेट कीपर ने, परिणाम स्वरूप बाय के रूप में 1 रन मिलेगा। एम्पायर का इशारा आता हुआ। अब 9 रन बनाने हैं बचे हुए गेंदों पर। कितना बॉल है इस ओवर में? कितना बॉल है? एक बॉल अभी भी बचा हुआ है इस ओवर का। 5 गेंदें हुई हैं, बिल्कुल सही है, सही है। हमारे स्कोरर के पास भी यही संख्या है कि 5 गेंदें हुई हैं अभी तक। 7 बॉल। मां कसम को कट किया शॉट, थर्ड मैन में एक बार फिर से मिसफील्डिंग हुई वहां पर। और इसी के साथ ओवर समाप्त हुआ। तो 12 गेंदों का खेल शेष बचा हुआ अभी तक, लेकिन जो रन बनाने हैं बिल्कुल वो 1 ओवर का ही रन ऐसा लगता है। तो 7 रन बनाने हैं बचे हुए 12 गेंदों पर। कट कर दिया इसे। थर्ड मैन छेद पर, फील्डर जरूर वहां पर मौजूद थे। 1 रन आसानी के साथ दिया और दूसरे रन के लिए भी आसानी के साथ पूरा कर लिया। तो इस तरह से 5 रन बचे हुए हैं अभी 11 गेंदों पर। 11 गेंदे 5 रन। देर से आए दर्शकों को बता दूं कि इंडिगो के कैप्टन ने टॉस गंवाने के बाद पहले गेंदबाजी की थी। वहीं एसजी की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 8 ओवर में 84 रन बनाए थे। अब तो बॉलर के हाथ से गेंद छूटते ही ऐसा लग रहा है कि 1 रन के लिए निकल जा रहे हैं। एम्पायर का इशारा बाई का आता हुआ। कितना? 3 रन, 2 रन? 4 रनों की आवश्यकता है इस मैच को जीतने के लिए। एक्स्ट्रा कवर पर खेल दिया, फील्डर वहां पर जरूर मौजूद है। और ये आउट होकर पेविलियन वापस आना पड़ेगा। बहुत अच्छी फील्डिंग और नपा तुला थ्रो एकदम स्टंप्स के ऊपर। ड्राइव कर दिया है लॉन्ग ऑफ छेद पर, 1 रन आसानी के साथ। अब मात्र 2 रनों की आवश्यकता है। मनीष नए बल्लेबाज गए हुए हैं वहां पर। 2 रन बनाने हैं इस मैच को जीतने के लिए। 83 पर स्कोर जा पहुंचा है। पारी का ये 7वां ओवर चलता हुआ, 1 ओवर का खेल शेष। फुल टॉस से लेकर खेला, 9 बॉल भी और गेंद 4 रन, और इसी के साथ इंडिगो की टीम ने इस मैच को आसानी के साथ जीत लिया है। ये सभी प्लेयर्स यहां आ जाएं, एक लाइन में खड़े हो जाएं। ये सभी, दोनों ही टीमें, एसजी 11 और इंडिगो 11, दोनों ही टीमों के प्लेयर यहां लाइन अप हो जाएं। बहुत ही शानदार प्रदर्शन यहां पे इंडिगो की टीम का।
स्पेशली विवेक का